Good evening, boys and girls. This is Sunil, your computer teacher, and we are going to start our first topic, that is networking concept. नेटवर्किंग कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से नेटवर्किंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है ये वीडियो जो हम लोग आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में. गाइस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग है तो हम लोग आज एक दूसरे से यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं. सबसे बड़ा उदाहरण है ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट. अब ये नेटवर्किंग कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम लोग नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, इसके बारे में आज हम लोग ध्यान देंगे. गाइस, नेटवर्किंग मींस more than one computer which are connected together. एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है फॉर शेयरिंग डेटा, फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, फाइल्स एंड फोल्डर, इंफॉर्मेशन. दे आर ऑल कॉल्ड एज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग उसको कहा जाता है जब बहुत सारे कंप्यूटर साथ में मिलकर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज के साथ में कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ में, या फिर डेटा को शेयर करते हैं. सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. वही होता है हमारा नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं. किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से. उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. गाइस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग जान गए, कॉम्बिनेशन ऑफ more than one computers, when many computers are connected together with the help of internet, वो सब हमारे लिए क्या होता है? नेटवर्किंग होता है. And what are the advantage of networking? किस तरह से उसका फायदा क्या होगा जब हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, नेटवर्किंग यूज करते हैं? सबसे पहला है कम्युनिकेशन. गाइस, कम्युनिकेशन मीन्स इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद, एक दूसरे से दूर संचार, यानी कि एक दूसरे से जब हम लोग बातचीत करते हैं वो हम लोग के लिए होता है कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग है तो ये पॉसिबल हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं. शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज. व्हाट आर हार्डवेयर रिसोर्सेज? हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होता है? जो भी हम लोग हार्डवेयर अपने कंप्यूटर के साथ में यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए हार्डवेयर है. अब हम लोग नेटवर्किंग की मदद से हार्डवेयर को कैसे शेयर कर सकते हैं? हाउ वी कैन शेयर हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. किस तरह से कर सकते हैं गाइस? हार्डवेयर रिसोर्सेज. अब हार्डवेयर रिसोर्सेज की हम बात करें, फॉर एग्जांपल यू आर इन अ लैब रूम. लैब में आप लोग बैठे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सबके लिए सेम प्रिंटर है. 10 कंप्यूटर आपके लैब में है, 10 कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन 10 कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक प्रिंटर है. इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ने कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है और वही प्रिंटर से हम लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं. These are called sharing of hardware resources. सब प्रिंटर का जो भी फंक्शन है वो सब हम लोग सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे. सब इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में. आप चाहे तो वो प्रिंटर को आप यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला कंप्यूटर जो भी वहां पे बैठा होगा वो भी चाहे तो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है. दिस वी कॉल इट एज शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज. बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होने के बाद में भी हम लोग एक हार्डवेयर से यूज उसका कर सकते हैं. एंड कंप्यूटिंग होता है. एंड कंप्यूटिंग भी उसी तरह से होता है जिसमें एक सीपीयू होता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं. वी कैन रिलेट विद ईच अदर. एक दूसरे के सामने हम लोग रिलेट कर सकते हैं. अगेन, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं? इसका ये एडवांटेज है. दिस इज दी वर्किंग ऑन एडवांटेज. ये सारी चीजें जो हैं वो सब एडवांटेज है, किस तरह से हम लोग उसका वर्क कर रहे हैं. गाइस, इफ आई से शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, आपके पास में सॉफ्टवेयर है, आप उसको वर्क कर रहे हैं with the help of internet, with the help of networking, we can share our software with other person. We can share our software with our friend. This is all possible because of networking. Networking की मदद से हम लोग अपने हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, and we can share software resources. उसके बाद में preserving information. Guys, it is not possible to preserve information in a single computer. एक कंप्यूटर पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व बहुत दिन तक नहीं कर सकते हैं. At the end, it will be full. हम लोग नेटवर्किंग की मदद से वही इंफॉर्मेशन को हम लोग
सेव करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि अगर हमारे डॉक्यूमेंट से या फिर हमारे कंप्यूटर से कोई कुछ इरेज ना कर पाए, वी कैन प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस? कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कैसे आप अपने लागत को या फिर कीमत को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसका कम कर सकते हैं, ये इसके बारे में हम लोग। गाइस, इफ यू आर वर्किंग कंप्यूटर, आप सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा। क्योंकि नाउअडेज वी ऑल नो दैट इंटरनेट इज वेरी चीप, बहुत सस्ता इंटरनेट का प्लान हो गया है, बहुत ज्यादा इजीली हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही प्लान में हम लोग बहुत सारी काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट इज वेरी चीप, इंटरनेट इज वेरी चीप नाउअडेज, बहुत सस्ता है और हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर्स टुगेदर आर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो हम लोग के लिए कम्युनिकेशन होता है। हम अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेव करके अपने पास में रख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि बहुत ज्यादा उसमें लागत नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा यूज नहीं होता। अब जो हमारे लिए है वो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, व्हाट आर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेट। इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, किस किस इंस्ट्रूमेंट से, किस किस डिवाइस से हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज मॉडेम। गाइस, मॉडेम वी कॉल इट एज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इनका वर्क क्या होता है मॉडेम का, इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसकी मदद से हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अब पहले ये मॉडेम होता था, पहले हम लोग इसका लैंडलाइन यूज करते थे। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था बीएसएनएल का, हम लोग लैंडलाइन यूज करते थे, जिस समय हम लोग फोन पे बात भी करते थे, और अगर हम लोग को इंटरनेट यूज करना होगा तो हम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों काम के लिए होता था। अब मॉडेम क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसका जो साइज है या फिर शेप है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब मॉडेम हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग कंपनी की भी आती है, प्लस हम लोग जो डेटा कार्ड यूज करते हैं, डोंगल यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का मॉडेम होता है। मॉडेम, गाइस, मॉडेम भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। गाइस, वन इज वायर्ड मॉडेम, वायर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वायरलेस मॉडेम भी हम लोग अपने तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में हम लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग चाहे तो कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर भी मॉडेम की मदद से यूज कर सकते हैं। हब, व्हाट इज हब? हब क्या होता है? NIC क्या होता है? What do you mean by hub? Guys, hub and switch we use for networking, establishing a network. इंटरनेट को चलाने के लिए हम लोग कोई डिवाइस की जरूरत होती है जिससे हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम लोग हब और स्विच का यूज करते हैं। हब और स्विच का यूज करने के बाद में हम लोग नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। हब और स्विच में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हब भी मॉडेम की जैसी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। स्विच जो होगा वो हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए होगा, लेकिन ये हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। एट प्रेजेंट फॉर आवर नॉर्मल पर्पस वी यूज मॉडेम। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क NIC, what is the full form of NIC guys? Full form of NIC is Network Interface Card। ये हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये NIC होता है, जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं? फर्स्ट इज LAN, सेकेंड इज MAN, थर्ड इज WAN एंड फोर्थ इज PAN। Other than PAN, we have CAN, campus area network, local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network and campus area network। किस तरह से ये वर्क करता है? Let us see।
इफ आई टॉक अबाउट लैन, अगर हम लैन की बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो आपके अगर बिल्डिंग में इंटरनेट को कनेक्ट करना है, इफ यू वांट टू कनेक्ट इंटरनेट इन अ बिल्डिंग और इन अ स्मॉल प्लेस, स्मॉल लोकेलिटी, वी यूज लैन। लैन में हम लोग ज्यादा करके केबल इस्तेमाल करते हैं, लैन केबल, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अदर देन स्मॉल एरिया, इफ आई टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट कवर्स सिटीज। ये लैंड जो होता है वो आपके बिल्डिंग को कवर करेगा, आपके लोकल एरिया को कवर करेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट मैन, इट विल कवर द एंटायर सिटी। पूरे सिटी को कवर करने के लिए हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? वी विल यूज मैन। मैन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, आइदर इट विल बी वायर्ड और इट विल बी वायरलेस। उसके बाद में है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सॉरी गाइस, वाइड एरिया नेटवर्क, इफ यू वांट टू यूज इंटरनेट ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो भी इंटरनेट हम लोग वर्ल्ड से यूज करते हैं वो सब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। गाइस, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्क व्हिच वी यूज फॉर आवर पर्सनल रिक्वायरमेंट, फॉर आवर सेफ्टी। पर्सनल एरिया नेटवर्क वी कैन बिल्ड create our own network in which we can work। इस तरह से हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वर्क कर सकते हैं और कैंपस एरिया नेटवर्क में भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस होते हैं, उसमें हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, जिसमें खाली वो कैंपस के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए होता है, जिसमें सारे स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कंप्यूटर नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने जाना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें आता है कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो हम लोग का बचत होता है, लागत होता है, वो बहुत कम होता है। हम लोग उसमें हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अपने पास में सेफली रख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, ये सब चीजें जो है मॉडल यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सब चीजें, ये सब डिवाइस हम लोग नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि नेटवर्क को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ नेटवर्क, फर्स्ट इज लैन, मैन, वैन, पैन एंड कैन। ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्क है, अलग अलग एरिया में हम लोग अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं और जिससे हम लोग कंप्यूटर को वर्क कर सकते हैं। Guys, this is all for today's class. Thank you. Sumant.